बेटे को बादशाह बनाने की जिद ने समाजवादी राजनीति के धुरंधर नेता को धूल में मिटा दिया। हम बात करते हैं आजम खान की। आजम खान से आज जो है मुरीद भी पूछते हैं कि आजम खान आपने किस तरह का जुर्म किया, तो आजम खान हंसते हुए बोलते हैं कि कानून के नज़रों में मैं मुजरिम हूं, तो कानून ने जो सजा दिया है मैं उसको हंसते हंसते स्वीकार करके जेल के सलाखों में चला जाऊंगा। साथियों, वही आजम खान जेल से छूटने के बाद यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान 23 महीने बाद घर को पुनः आए थे। लेकिन 23 सितंबर को वह घर आए थे, 50 दिन ही नहीं बीता कि फिर पुनः आजम खान को ही नहीं, उनके साथ साथ उनके बेटे को फिर पुनः 7 साल की सजा रामपुर कोर्ट ने सुना दिया। साथियों, आजम खान की अब कहा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति खत्म होने वाली है, लेकिन आजम खान के साथ साथ उनके बेटे की भी कहा जाए राजनीति अब खत्म होने वाली है, क्योंकि अब की सजा उनको 7 साल का सुनाया गया है। अब 7 साल जेलों के सलाखों में बाप और बेटे रहेंगे। इसके साथ साथ आजम खान को 50-50 हजार रुपए की दोनों बाप बेटे से जुर्माना भी रामपुर कोर्ट ने लिया है। और ये सजा 7 साल की जो है आजम खान अपने बेटे को राजनीति का धुरंधर बादशाह बनाने चले थे, लेकिन इस धुरंधर बादशाह बनाने के चक्कर में उन्होंने बेटे को फर्जी तौर पे जो है बादशाह बनाने चले थे। दरअसल आजम खान ने 2017 के विधानसभा चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान जो है विधानसभा चुनाव रामगढ़ में जो है लड़ने चले थे, लेकिन इनके बेटे की उम्र अब्दुल्ला की उस समय कम था, यानी कि जो भारतीय चुनाव में राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र सीमा होती है उससे इनका उम्र कम था। लेकिन इन्होंने फर्जी तरह से डॉक्यूमेंट यानी कि पैन कार्ड बनवाया और उस पैन कार्ड के माध्यम से इनकी उम्र चुनाव लड़ने के लायक हो गया और इन्होंने चुनाव लड़ा, यानी कि रामपुर से आजम खान के बेटे ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद इनके ऊपर जो है इनके बेटे के खिलाफ कोर्ट में जो है अर्जी दर्ज की गई, उसकी जांच हुई और जांच के बाद यह पता चला कि वास्तव में फर्जी पैन कार्ड जो है इनके बेटे के नाम से बना है। जिसके बाद रामपुर कोर्ट ने आजम खान 23 महीने बाद जेल से छूटकर घर आए, लेकिन 50 दिन ही नहीं बीता कि इनके ऊपर इनके बेटे के साथ 7 साल की सजा हो गई और जेल में चले गए। आजम खान के जेल में जाने के बाद विपक्ष की सभी पार्टियां, यूं कहें जो आजम खान को मानने वाले हैं, ऐसे में आजम खान जिस पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं समाजवादी, उसके मुखिया अखिलेश यादव ने सत्ता को तो घेर लिया कि पुनः आजम खान को क्यों ऐसा हुआ। क्या आजम खान इतने बड़े मुजरिम हैं जो इनको जो है 7 साल की सजा सुनाई गई? यानी कि समाजवादी नेता को लगता है कि आजम खान को जो सजा सुनाया गया, उनके बेटे को जो सजा सुनाया गया है वह गलत है। भारतीय कानून ने, उत्तर प्रदेश के कानून ने उनको गलत सजा सुनाया है, वह मुजरिम नहीं है। उस पर समाजवादी के नेता ने 2 लाइन कहा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि सत्ता की गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हद पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। अखिलेश यादव ने आजम खान को जब सजा सुनाया गया, उनके बेटे को सजा सुनाया गया, तो उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर यह लाइन कहा कि कब तक ये जुल्म करेंगे, जो गलत नहीं है उनको किस तरह से फंसाए हैं, एक ऐसा समय भी आएगा कि यह भी गिरेंगे। यानी कि सत्ताधारी पार्टी को समाजवादी ने कहा। हालांकि जो पूर्व में जब आजम खान जेल में गए थे तो मायावती जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आजम खान के तरफ से बोला था कि आजम खान को जेल में ले जाना यानी कि कानून का सरेआम गला घोटने की तरह है। लेकिन अब की बार जब बाप और बेटे दोनों को 7 साल की सजा सुनाई गई, तब बीएसपी सुप्रीमो ने अभी तक एक भी कुछ शब्द नहीं कहा। लेकिन समाजवादी के नेता, कद्दावर नेता सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार घेर रहे हैं कि आजम खान जुर्म नहीं किए हैं, उनको वैसे ही फंसाया जा रहा है, फर्जी तौर पे फंसाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट और तमाम कानूनी जांच के बाद बाप और बेटे दोनों मुजरिम पाए गए हैं। वही बात करते हैं आजम खान की, तो इनके ऊपर टोटल 104 मुकदमा दर्ज है, जिनमें से 104 मुकदमे में से 93 तो रामपुर में ही दर्ज किया गया है आजम खान के खिलाफ। और इसमें से मैं इनके ऊपर बात करता हूं कि कब कब इनको किस तरह की सजा सुनाई गई है। तो 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो जो अब की सजा सुनाया गया है 7 साल का बाप और बेटे को, तो उस दौरान इन्होंने फर्जी पैन कार्ड के मामले में सुनाया गया। फिर उसके बाद 2022 में
एक सजा इनको सुनाया गया था 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने हिंसात्मक भाषण दिया था, जिसके बाद इनको जो है 3 साल की सजा सुनाई गई थी। और 23 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में इनको 10 साल की सजा सुनाई गई थी। और वहीं 2024 में सड़क जाम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 2 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई थी। यानी कि ये 104 मुकदमा दर्ज है, जिनमें से 93 रामपुर के कोर्ट में दर्ज है, लेकिन इनको अलग अलग मामलों में कई विभिन्न धाराओं में इनको बहुत लंबी सजा है। अगर वास्तविकता देखा जाए, अभी तो पैन कार्ड के मामले में इनको सजा हुई है 7 साल, इनके बेटे को और इनको, लेकिन अभी जन्म प्रमाण पत्र, तमाम प्रमाण पत्र फर्जी तौर पे अभी और भी इनके ऊपर सजा विचाराधीन है और जो कोर्ट में चल रहा है। अभी इनके ऊपर और भी सजा सुनाया जा सकता है। यानी कि अब साफ तौर पे कहा जाएगा कि पश्चिमी यूपी, जो कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो आधा राजनीति लखनऊ राज मुख्यालय, उत्तर प्रदेश की राज मुख्यालय से चलता था, और आधी राजनीति, आधी प्रक्रिया, आधी सत्ता पश्चिमी यूपी से चलता था, रामपुर से चलता था। लेकिन वही राजनीति अब समाजवादी की कहीं ना कहीं खत्म हो रही है पश्चिमी यूपी से, क्योंकि आजम खान को अब 7 साल की सजा हो गई। ऐसे में सच कहा जाता है, अब एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि आजम खान की राजनीति खत्म होने वाली है। तो साथियों, आज हमारी रिपोर्ट यहीं पर खत्म होती है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।